Hello students, welcome back in my channel The Great Mission English Classes। आप लोगों का द ग्रेट मिशन इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। मैं राकेश कुमार। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को फ्रेज पढ़ाया था, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस से पहले फ्रेज पढ़ना ज़रूरी था, क्योंकि हम सेंटेंस में बहुत सारे फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करेंगे और उस आधार पे देखेंगे। हमारा अगला टॉपिक जो है वो सेंटेंस से शुरू होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले सेंटेंस की बात करते हैं। सेंटेंस आखिर है क्या, सेंटेंस क्यों पढ़ना ज़रूरी है हम लोग को, उसकी चर्चा हम करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस। अगर सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस को हिंदी में हम लोग वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटेंस का हिंदी वाक्य होता है। वाक्य वाक्य होता है। सेंटेंसेस है क्योंकि ये एक से ज़्यादा सेंटेंस टाइप हम लोग को पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे मैंने सेंटेंसेस का प्रयोग किया है, वाक्यों का। ठीक है ना, वाक्यों को पढ़ना है। सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस का डिफिनेशन क्या होता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ओके, सबसे पहले सेंटेंस को देखें। कहता है शब्दों का वैसा समूह जो मिलकर एक पूर्ण अर्थ देता हो। ओके, शब्दों का वैसा समूह जो मिलकर एक पूर्ण अर्थ देता हो, उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं या वाक्य कहते हैं। ओके, दूसरी डिफिनेशन में हम लोग देखेंगे ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का वैसा कॉम्बिनेशन जो दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी शब्दों का वैसा समूह जो मिलकर एक पूर्ण अर्थ को देता है, उसे हम लोग सेंटेंस कहेंगे। ओके, तो बच्चों यहाँ पे मैंने सेंटेंस का डिफाइन किया है, सेंटेंस को डिफाइन किया। अब है हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे कि आखिर ये सेंटेंस है क्या और सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे आई लव माई इंडिया। ओके, आई लव माई इंडिया, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। ओके, आई लव माई इंडिया। लेकिन अगर मैं इसी को सिर्फ इंडिया माई माई आई लव, देखिए नंबर ऑफ वर्ड्स 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए ये जो अरेंजमेंट है, नंबर ऑफ वर्ड्स दोनों में सेम है, नंबर ऑफ वर्ड्स जो है ना दोनों में सेम है, लेकिन क्या है कि ये अरेंजमेंट जो है ना वो सही नहीं है। ये अरेंजमेंट हमारा डिसऑर्डर है, यानी जो ऑर्डर में होना चाहिए, सेंटेंस के ऑर्डर में होना चाहिए, वो नहीं है। नंबर ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन ये पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इसीलिए हम इसे सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। सेंटेंस उसी वर्ड कॉम्बिनेशन को कहेंगे, उसी वर्ड्स ऑफ ग्रुप को कहेंगे जो हमारा पूर्ण अर्थ देता है। ओके, जैसे आई लव माई इंडिया। ओके, तो आप कहेंगे, अगर आपसे जवाब मांगा जाएगा, ठीक है ना, बताएंगे आप ये जो है ना 1 और ये 2। ओके, तो आप कहेंगे यहाँ पे कि सर सेंटेंस वन एग्जाम्पल फर्स्ट इज अ करेक्ट सेंटेंस बिकॉज इट गिव्स कंप्लीट सेंस। ओके सर, एग्जाम्पल आपका जो फर्स्ट है वो सही है क्योंकि ये पूर्ण अर्थ दे रहा है, लेकिन एग्जाम्पल नंबर सेकंड जो है ना, इसी वर्ड को, सेम वर्ड को, नंबर ऑफ वर्ड्स भी सेम लिखा गया है, लेकिन एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है,
इसलिए इसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे. ओके सर, एग्जाम्पल सेकेंड इज अ नोट अ करेक्ट सेंटेंस बिकॉज इट इट डज नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस, क्योंकि ये पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है. ओके ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं सेंटेंस को. एक नोट है, जरा ध्यान से देखेंगे. ओके इसे याद रखना बहुत जरूरी है. ओके सबसे पहले पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. आखिर ये जो सेंटेंस बना है वो सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं. ओके कितने पार्ट्स होते हैं, आखिर ये सेंटेंस कितने भागों में बटे होते हैं. ओके तो देख ले, सबसे पहले नंबर 1 यहाँ पे सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. सबसे पहला जो है सब्जेक्ट है. क्या है? सब्जेक्ट. अब पूछेंगे सर सब्जेक्ट ये क्या है. ओके तो सब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं. ए सब्जेक्ट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस. ओके सब्जेक्ट एक वो सेंटेंस का वह हिस्सा है जो ओके दैट कंटेन्स द पर्सन्स और थिंग्स परफॉर्मिंग द एक्शन यानी वर्ब इन अ सेंटेंस. ओके सेंटेंस जो है ना, सेंटेंस के पार्ट्स में जो आई है यहाँ पे वो मेरा सब्जेक्ट है. यानी आई जो है वो मेरा सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट जो है ना ये मेरा सब्जेक्ट है. ओके बाकी जो मेरा पार्ट्स है वो बचा हुआ पार्ट्स वो मेरा प्रेडिकेट है. प्रेडिकेट है. ओके इससे आप कह सकते हो कि ये सेंटेंस को हमने 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है. फर्स्ट पार्ट्स मेरा सब्जेक्ट है जो कि आई है यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट में, और दूसरे पार्ट्स में प्रेडिकेट है जो कि सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी वर्ड आएंगे यहाँ पे वो मेरा प्रेडिकेट का हिस्सा होगा. ओके बच्चों चलिए अब यहाँ पे हम प्रेडिकेट के बारे में बताते हैं. प्रेडिकेट